बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राम भजन करनो आहे जो भन जवानीअ में। 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 जो भन में हर को करे थो कम सजो संसार जो। पढ़ण विद्या हुनर सिखणो ऐं करम व्यवहार जो। ऐं करम व्यवहार जो। सत कर्म ऐं धर्म धारण करम प्रेम प्रचार जो। सत कर्म ऐं धर्म धारण करण प्रेम प्रचार जो। ज्ञान पाइण ध्यान लाइण पसण सतकर तार जो। पसण सतकर तार जो। चाढ़ीअ ते चरणो आहे जो भन जवानीअ में। राम भजन करणो आहे जो भन जवानीअ में। जो भन में इंसान डाहे थो जबल जे ओट खे। जो भन में सिर ते सहारे थो खंजर जे चोट खे। थो खंजर जे चोट खे। जो भन में इंसान पकड़े शेर हाथी मोट खे। जो भन में इंसान कटे थो कर्म जे कोट खे। कर्म जे कोट खे। जो भन में इंसान काटे थो कर्म जे कोट खे। थो कर्म जे कोट खे। मौत सां लड़णो आहे जो भन जवानीअ में। राम भजन करणो आहे जो भन जवानीअ में। जो भन में पाए विरछ थो फूल फल विस्तार खे। जो भन में दरियाह करे थो गोड़ ऐं गजकार खे। गोड़ ऐं गजगार खे। जो भन में थो शेर मारे हाथन जे तकतार खे। जो भन में इंसान जीते मन संदीअ रफ्तार खे। मन संदीअ रफ्तार खे। हो जीअरे जग मरणो आहे जो भन जवानीअ में। राम भजन करणो आहे जो भन जवानीअ में। जो भन में कर संत सेवा दान पर उपकार तू। जो भन में वैराग धारे निसंग थी निर्वार तू। निसंग थी निर्वार तू। जो भन में गुरु शब्द जो कर श्वास श्वास उचार तू। कहे टेऊं जुहद सां लह परम पद निर्धार तू। परम पद निर्धार तू। ओ भव सिंधु मां तरणो आहे जो भन जवानीअ में। राम
भजन करनो आहे जोबन जुवानीअ में। राम भजन करनो आहे जोबन जुवानीअ में। राग जिलो भजन 11। राम भजन करणो आहे जोबन जवानीअ में। इस भजन में गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि यौवन अवस्था में विषय विकारों की तरफ जाकर के अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाओ। जो भी कुछ कार्य करना है वो यौवन अवस्था में ही संभव होता है। दूसरी अवस्थाएं कोई ऐसा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य करने में समर्थ नहीं। यौवन अवस्था में मन को मार के ईश्वर परमात्मा के चरणों का ध्यान करना चाहिए। जरा उपाय न हो सके, जरा आयुषा माँ है, भव सागर से तरन को तरण अवस्था आए। वृद्ध अवस्था में उपाय जरा सा भी नहीं हो सकता। संसार सागर से पार जाने के लिए यौवन अवस्था में ही प्रयत्न करना चाहिए। जोबन में हर को करे तो कम सजो संसार जो। पढ़ण विद्या हुनर सिखणो ऐं कर्म व्यवहार जो। यौवन अवस्था में ही सारे संसार के श्रेष्ठ कार्य संपन्न होते हैं। पढ़ना, विद्याएं अर्जित करना, हुनर सीखना और व्यवहार के अनंत कर्म, सत्कर्म है धर्म धारण, करण प्रेम प्रचार जो। ज्ञान पायण ध्यान लायण, पसण सतकर्तार जो। चाढ़ियते चरणों आए जोबन जवानीअ में। उसी प्रकार से शुभ कर्म करना, धर्म को अपने हृदय में धारण करना, प्रेम का प्रचार करना, ज्ञान ध्यान की प्राप्ति करना, परमात्मा के दर्शन करना, ऊपर चढ़ना, उसके लिए ये यौवन अवस्था प्रमुख है। अपने मन को ऊपर ईश्वर की तरफ ले जाना, ये कार्य यौवन अवस्था में ही संपन्न होंगे। जोबन में इंसान डाहे थो जबल जे ओटखे। जोबन में सरते सहारे थो खंजर जे चोटके। यौवन अवस्था में भी शारीरिक बल भी रहता है तो मेहनत पुरुषार्थ के काम और सिर पे चोट सहारे, माना अगर कोई चोट लग जाए तो वो भी यौवन अवस्था में जल्दी से फिर ठीक हो जाती है। जोबन में इंसान पकड़े शेर हाथी मोटखे। जोबन में इंसान काटे थो कर्म जे कोटखे। शेर हाथी इत्यादि बलवान पशु, उनको भी वश में करने की शक्ति यौवन अवस्था में है। इसी प्रकार से जो कर्मों की कोट माना किला है, अनंत प्रकार के कर्मों के जो बंधन हैं, उन बंधनों को काटना ये भी यौवन अवस्था में संभव है। भक्ति के द्वारा, नाम जप के द्वारा मौत सा लड़नो आहे जोबन जवानीअ में। मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके तो वो कार्य भी यौवन अवस्था में संपन्न होंगे। जोबन में पाए वृक्ष थो फूल फल विस्तार रखे। जोबन में दरिया करे तो गोड़ ऐं गजकार रखे। वृक्ष भी जब यौवन अवस्था में होते हैं, पूरे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तो उनमें फल फूल बहुत लगते हैं। इसी प्रकार से समुद्र भी जब जल से परिपूर्ण रहता है तो फिर उसके अंदर से गजकार उत्पन्न होती है, गर्जना उत्पन्न होती है। जोबन में तो शेर मारे हाथन जेत कथा रखे। हाथियों की पंक्तियों को भी शेर पराजित कर सकता है। यौवन अवस्था में, यौवन में इंसान जीते मन संधीय रफ्तार रखे। इसी प्रकार से यौवन अवस्था में जो भक्ति करता है, गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेके
वो मन की गति को, जो संसार की तरफ उसकी गति है, उसको रोक सकता है। जियरे जग मरणो आहे जो भन जवानिया में, जीते जी अपने आप को मारना, विषयों विकारों से मुक्त करना, ये सभी कार्य यौवन अवस्था में संपन्न होते हैं। यौवन में कर संत सेवा, दान पर उपकार तू, यौवन में वैराग धारे, निसंग थी निर्वार तू। यौवन अवस्था में सेवा भी करें, दान और परोपकार, दूसरों का भला, ये सभी कार्य यौवन अवस्था में करने चाहिए। और वैराग्य धारण करके निसंग निर्लेप रह के संसार से अपने मन को हटाना चाहिए। यौवन में गुरु शब्द जो कर, श्वास श्वास उचारतूं, कहे टेहूं जह दशा लह, परम पद निर्धारतूं। प्रत्येक श्वास के साथ नाम का जप करना और मन के साथ युद्ध करके परम पदवी, मोक्ष पदवी को प्राप्त करना। भव सिंधुमा तरणो आहे जो भन जवानिया में, संसार सागर से पार जाना। तो ये सभी कार्य यौवन अवस्था में करने चाहिए। बुढ़ापे का, जरावस्था का इंतजार न करें, जवानी में ही अपने मन को ईश्वर की तरफ लगाएं, अभ्यास करें, साधन करें। यही शिक्षा गुरु महाराज जी इस भजन के द्वारा दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो, प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को, महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत, आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर, प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा, वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए, वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी, ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्मदर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।